ऑफ अ गैस मालूम करनी है, मास ऑफ अ गैस। मास ऑफ अ गैस कैसे मालूम करेंगे? दोबारा हम इक्वेशन पर जाएंगे, उसी इक्वेशन पर जाएंगे हम लिखेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और हमें ये मालूम है कि n जो है वो किसके बराबर है? गिवन मास बाय मोलर मास। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। W इज व्हाट? द गिवन मास ऑफ गैस। और हमें यही मालूम करना है इस वक्त। W का मतलब केमिस्ट्री में वेट और मास में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। तो PV आपके पास क्या आ जाएगा? ये वैल्यू आपने उठा के इधर डाल दी, तो PV आपके पास आ जाता है W बाई एम आर टी। अब ये हमें W मालूम करना है, तो W किसके बराबर हो जाएगा? तो हमें यहाँ पे छोड़ देना है इसको। यहाँ पे W इज इक्वल टू पी वी एम डिवाइडेड बाई आर टी। तो हमें ये किसी गैस की मास इस तरीके से मालूम हो सकती है कि अगर हम उस गैस की मोलर मास निकाल लें, उसकी मोलर मास मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, प्रेशर और टेम्परेचर मालूम है, आइडियल गैस कांस्टेंट मालूम है, तो हम उसकी मोलर मास, उस गैस की मास भी निकाल सकते हैं, उस गैस की कितनी मास है। एक सिंपल वो है। फिर नेक्स्ट वन देखिए, फिर इसी में हम कर लेते हैं, मजीद मैं कराता हूँ आपको। वेट अ मिनट। ओके बेटा, नेक्स्ट हम कर लेंगे इसके साथ ही। स्लाइड सेट कर लूँ अपनी। ओके, नेक्स्ट बेटा हमने करनी क्या, देखिए प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं हम। जी हाँ, अब हम डेंसिटी फाइंड करेंगे। वी हैव टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ हमारा इसका नंबर। ठीक है, हमने डेंसिटी फाइंड करनी है। देखिए डेंसिटी निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ द गैस, डेंसिटी ऑफ द गैस। डेंसिटी ऑफ द गैस, इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? देखिए डेंसिटी के लिए हम यूज़ कर लेते हैं वही इक्वेशन दोबारा, पी वी इज इक्वल टू एन और टी, क्योंकि हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। और बेटा आप जानते हैं एन किसके बराबर है? अभी हमने बार बार ये कर लिया, तीसरी दफ़ा हम ये करें, डब्ल्यू बाई वी के बराबर है। आई एम सॉरी, डब्ल्यू बाई एम के बराबर है। एम इज़ द मोलर मास। और दोबारा आप लिख लेंगे पी वी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी आर टी। अब अगर आप W बाई एम आर टी, सॉरी W बाई एम आर टी, अब M को आप उठाकर इधर ले जाएं और V को बेटा आप इसकी जगह पर लें, इन दोनों को इनकी जगह बदल लें। आपके पास क्या आ जाएगा? यू विल गेट पी एम इक्वल टू W बाई वी आर टी, जबकि W बाई वी क्या है? इट इज इक्वल टू, इट इज द डेंसिटी ऑफ द गैस। तो हमारे पास क्या आ जाता है? हम कह सकते हैं द पी एम बिकम्स इक्वल टू डी आर टी। ये D किसके बराबर हो जाएगा? D विल बी इक्वल टू पी एम बाई आर टी। तो ये आपके पास पी एम बाई आर टी आ गया। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास।
when if pressure and temperature are constant, they are constant, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक रिलेशन आपको इस इक्वेशन से मिल जाता है। तो डेंसिटी आप इसकी इस तरीके से मालूम कर लेते हैं। देन नेक्स्ट वन जो था कंसंट्रेशन था। कंसंट्रेशन देखें, कंसंट्रेशन ऑफ द गैस, कंसंट्रेशन ऑफ द गैस, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी? हम पहले दोबारा लिखते हैं, एज हम कहते हैं, एज दोबारा लिखेंगे, हम इक्वेशन दोबारा करेंगे, हम कहेंगे एज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। दोबारा हम एन की वैल्यू डालेंगे, हम एन की वैल्यू इस तरह, बल्कि हम इस तरह लिख लेंगे, और पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, वेयर एन बाई वी इज कॉल्ड एज द कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन है, इसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं इक्वेशन क्या बन जाएगी, P विल बी इक्वल टू CRT। हमने ये वैल्यू उठा के, ये वैल्यू C की वैल्यू यहां पर हमने प्लेस कर दी। सो C क्या हो जाएगा, हमें कंसंट्रेशन चाहिए, C विल बी इक्वल टू P बाई RT। तो किसी गैस की अगर कंसंट्रेशन आपको चाहिए तो यू कैन सी। तो इससे एक और रिलेशन हमें मिलता है, दैट C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P at what? At constant temperature. And C is inversely proportional to T at constant pressure. तो ये हमारे पास बेटा कंसंट्रेशन की टर्म आ गई। कंसंट्रेशन भी हमने कर लिया, ये एप्लीकेशन भी होगी। अब इसके बाद है वैल्यू ऑफ आर। वैल्यू ऑफ आर हम फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ आर। वैल्यू ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट, very important article, value of ideal gas constant. Ideal gas constant. ओके, वैल्यू ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट देखें कैसे मालूम करेंगे। हमें मालूम है, एज फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी नो वेल, एज हमें मालूम है ये चीज के पी वी बाई एन टी इट इज इक्वल टू आर। ये आप कह सकते हैं, हमें कहाँ से मिला, ये यहाँ से मिला, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से हमें ये वैल्यू मिल गई, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से वैल्यू आ गई। ठीक है, हम कहते हैं लेट्स सपोज अ गैस, let's suppose 1 mole of an ideal gas, at STP, standard temperature pressure। तो ये इक्वेशन आप पहले से नोट कर लें। ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है, तो मैं डाटा बना लेता हूँ। अगर 1 मोल है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इट इज 1 मोल, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, तो इसका यकीनन टेम्परेचर कितना होगा, T विल बी इक्वल टू 0 डिग्री C, यानी कि
273 केल्विन। और प्रेशर यकीनन कितना होगा, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। और इसी तरह जो वॉल्यूम होगा 1 मोल का, वो होगा मोलर वॉल्यूम 22.4 dm3 जो एसटीपी पर हर 1 मोल गैस का होगा। अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में प्लेस कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यूज डाल दीजिए। इस इक्वेशन में अपनी वैल्यूज डालनी सारी। पी की वैल्यू आपके पास क्या है 1, यहाँ लिख लेता हूँ ATM। फिर आपके पास V की वैल्यू क्या है बेटा, आपके पास V की वैल्यू है V की वैल्यू है 22.4 dm3। और इसी तरह आपके पास N की वैल्यू क्या है, मोल्स कितना है 1 मोल है, या मैं 1 के साथ मोल भी लगा लेता हूँ ताकि यूनिट बनाने में आसानी हो जाए। और इसी तरह टेम्परेचर की वैल्यू देखें क्या है 273 केल्विन। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास ये आ जाता है 0.0821। यूनिट क्या आ जाएगा ATM dm³ पर मोल केल्विन पर केल्विन। ये आपके पास R की एक वैल्यू आ गई जो आपने भी मालूम कर ली। ये आपके पास R की वैल्यू आ गई। ओके, ये आपके पास बेटा R की वैल्यू आ गई जो आपने मालूम कर लिए। ये एक वैल्यू आ गई, ये कौन सी यूनिट्स में आ गई, ATM dm³ पर मोल पर केल्विन में आ गई। अब हमने R की एक और वैल्यू भी निकाल लेनी है। R की एक और वैल्यू भी निकाल लेनी है। R की एक और वैल्यू निकाल लेते हैं इसी तरीके से। देखिए मैं यहीं पर कर लेता हूँ, इधर ही देखिए, यहीं पर करता हूँ सामने आपके। मैं यहाँ पर अब लिख लेता हूँ N अगेन 1 मोल है। टेम्परेचर दोबारा 0 डिग्री सी है, स्टैंडर्ड कंडीशन ही है। प्रेशर जो है वो अब हमारे पास, प्रेशर जो है हमारे पास वो है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या आप इसको 760 टॉर्क भी कह सकते हैं, जो कि एक्चुअली किसके बराबर है 1 ATM के ही बराबर है। और आपके पास जो वॉल्यूम है वो उसी तरह ही है 22.4 dm³ है। अब आप इसके साथ वैल्यूज को बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 दोबारा डाल दें इक्वेशन 1 में, आपके पास R आ जाएगा। दोबारा देखिए क्या आ जाएगा, प्रेशर आपके पास है 760 टॉर। तो मैं ज़रा रेस कर दूं, ये इरेज कर दिया, ये इरेज कर दिया जी। आप देखें इसके बाद क्या आ जाता है 760 टॉर इनटू वॉल्यूम आपके पास वही है 22.4 dm³, और नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, और टेम्परेचर वही 273 केल्विन। बेटा आपके पास क्या आ जाता है, इसे R की वैल्यू आपके पास आ जाती है अबाउट 62 पॉइंट, ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 62.3 अराउंड अबाउट, तकरीबन ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 62.3
यूनिट देखिए क्या हो जाएगा, टॉर, ये एक यूनिट आ गया, टॉर डीएम क्यूब पर मोल पर कैलोरी। तो आपके पास एक और आर की वैल्यू आ चुकी है। आज इतना ही काफी है, आज इतना ही काफी है। आज आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, आपने आर की वैल्यू निकालनी है और मैं यूनिट्स आपको जुबानी बता रहा हूं, आप नोट कर लें अपने पास। और यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स 1 ही रहेंगे, टेम्परेचर बेटा 273 केल्विन रहेगा, प्रेशर जो है वो अब आप लिख लीजिए 101325 पास्कल होगा जो कि 1 एटीएम के बराबर है, और वॉल्यूम जो होगा वो होगा 22.4 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मीटर। दोबारा बताता हूँ, आप आर की वैल्यू दोबारा निकालिएगा घर में बैठकर, दोबारा घर में बैठे आप लोग आराम से, फिर इसके बाद लेक्चर के बाद नंबर ऑफ मोल्स एन की वैल्यू 1 होगी, टेम्परेचर 273 केल्विन होगा, प्रेशर जो होगा 101325 पास्कल्स, और वॉल्यूम जो होगा वो 22.4 क्यूबिक मीटर यानी कि एम क्यूब होगा। और ये मैंने एसआई यूनिट सारे बताए। आप इससे आर की वैल्यू निकालिएगा और कल इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।